अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अडयाला जेल में बड़े जज्बाती मनाज़र देखने को मिले और ऐसा लग रहा था कि आज इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं वो शायद इतना जुल्म और सितम और जबर जो है अब उनकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। उन्होंने आज क्या किया, इमरान खान ने उस पे क्या किया, इस पे मैं आज गुफ्तगू करूँगा। आज गुफ्तगू करते हुए मीडिया से बुशरा बीबी साहिबा का कहना था कि जब वो गईं अडयाला से बनीगाला तो वो शहद खाती हैं, तो उनका कहना ये था, उनका इल्ज़ाम ये था कि जब उन्होंने वो शहद खाया तो उसमें जहर मिला हुआ था और जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब ये खौफनाक इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है कि वो क्या ऐसे कैसे मुमकिन है कि उनके घर के अंदर, उनके पर्सनल कमरे के अंदर रखी हुई चीज़ों में गड़बड़ की गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर उन्होंने आज गुफ्तगू के दौरान इमरान खान खड़े थे, तो इमरान खान की जानिब इशारा करके और वहाँ पे मौजूद साथियों से कहा कि इमरान खान की सेहत देख लें, इनकी जान को शदीद ख़तरा है, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जब वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई तो इमरान खान ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश नहीं हुई और वो मुसलसल बोलती रहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये बात मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनमें गैरत है, जिस पे इमरान खान ने उनका बाजू पकड़ के एक साइड पे धकेला और उन्हें खामोश कराने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि आप चुप कर जाएं, अब मज़ीद ना बोलें। तो ये सूरत हाल बड़ी वहाँ पे खौफनाक सी शक्ल इख्तियार कर गई कि बुशरा बीबी इमरान खान के कहने के बावजूद अपने गुस्से पे काबू नहीं पा रही थी और उन्हें इमरान खान को उन्हें एक तरफ ले जा के ज़बरदस्ती खामोश कराना पड़ा। इमरान खान ने इस मौके पे जो गुफ्तगू की उसमें बड़ी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने जो भी कहा वो क्या कहता फिर? अगर वो ये बात तस्लीम कर लेता तो जो बाइडेन की हुकूमत जो पहले ही इंतहाई गैर मकबूल है, वो उसके पास तो रहने का जवाज़ भी नहीं रहता। तो मजबूरी ये थी कि डोनाल्ड लू को इस बात की तरदीद करनी पड़ी कि कोई ऐसा साइफ़र जो है वो गया था। लेकिन हालात और जो डोनाल्ड लू की गुफ्तगू थी वो इसी हवाले से बात को कन्फर्म कर रही थी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, नहीं तो उन्हें इतनी वजाहत देने की ज़रूरत ना पड़ती। इमरान खान का कहना ये भी ठीक था कि अगर जैसे वो कहते हैं कि जी अमरीकी सफ़ीर मुलाकात करेंगे, तो जब वो मिलेंगे तो इमरान खान का कहना था कि मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरह साइफ़र आया, किस तरह उन्हें डराया धमकाया गया, किस तरह उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, कौन कौन से अवामिल उसमें शामिल थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमरीकी सफ़ीर इमरान खान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो अमरीकी इतने छूने काके मुन्ने तो हैं नहीं कि उन्हें असल सूरत ना पता हो। पता है तो ऐसा हुआ साइफ़र अमरीकी हुकूमत की मर्ज़ी से ही गया होगा ना, पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो साइफ़र भेजा था। वैसे तो हमारे हुक्मरानों का आलम यह है कि मरीम साहिबा को साइफ़र का यही नहीं पता कि साइफ़र होता कैसे है, आता कैसे है। उन्होंने ये कहा कि जी आज के बाद कोई गैर मुल्की हमें साइफ़र नहीं भेजेगा। उन्हें यही नहीं पता था कि साइफ़र आपका सफ़ीर आपको भेजता है। फिर उसके बाद इमरान खान का जो आज का रवैया था वो इस बात की तरफ था कि दलालत कर रहा था कि उनका एतमाद किसी तरह कम नहीं हुआ और वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी ना सिर्फ ये कि रिहाई अदालतों के ज़रिए होगी, बल्कि वो बहुत ताकतवर और तगड़े अंदाज में वापस आएंगे। अमरीकी हुकूमत जो है वो ख़ुद इस टाइम शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो बाइडन की मकबूलियत रोज़ बरोज़ कम हो रही है, फिर फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर अमरीकी हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी ने भी उन्हें अवाम की नज़र में गिरा दिया है और लोग उन्हें उनसे नफ़रत कर रहे हैं। दूसरी जानिब बाइडन के सबसे बड़े मुखालिफ ट्रंप जो हैं वो रोज़ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मकबूलियत आगे बढ़ रही है। अदालतें उनको राहदारी फराहम कर रही हैं और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए जो रोका गया था वो भी ख़त्म हो गया है और जूँ-जूँ ट्रंप की मकबूलियत बढ़ेगी, बाइडन हुकूमत बैकफुट पे जाएगी। मेरा ख़्याल है कि अमरीकी हुकूमत के तब्दीली और इंतख़ाबात के असर बराह रास्त पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। यही वजह है कि इमरान खान का जो लहजा और एतमाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और वो इस जानिब बार-बार ऐलान कर रहे हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि अगर ताकतवरों को कोई मसला है तो तमाम लीडरों को छोड़ दें, मुझे पकड़ के रखें क्योंकि मुझसे उनका मसला है। इससे बड़ी बहादुराना बात कोई नहीं हो सकती। उन्होंने ये नहीं कहा नवाज शरीफ की तरह कि मुझे बाहर भेज दें, बाकी सब कुछ है मेरी तरफ से अंदर भेज दें।
जेल में भेज दें। उन्होंने बहादुरी से ये कहा कि मुझे आप अंदर कर लें, मेरे साथ जो करना है कर लें, लेकिन ये जो ख़वातीन जेलों में कैद हैं, बेशुमार लोग जेलों में कैद हैं, लीडरशिप जेलों में कैद है, आप उनको रिहा कर दें। और इससे बड़ी लीडरशिप की बहादुराना मिसाल कोई नहीं हो सकती। बहरहाल इमरान खान का रवैया और उनकी बेगम साहिबा का, बुशा बीबी का जारहाना रवैया इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास है, एतमाद है कि कहीं ना कहीं कुछ क़ुव्वतें उनके साथ खड़ी हैं जो उनको इस सतह पे कभी भी नहीं आने देंगी कि उनकी जान के लाले पड़ जाएं या कुछ ऐसा हो। और इस्टेब्लिशमेंट भी शायद इस बात को अब अंडरस्टैंड करने लग गई है कि इमरान खान के को तस्लीम किए बगैर, उन्हें सियासत में हिस्सा दिए बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ब्रेक थ्रू नज़र आए, नवाज शरीफ साहब वापस चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब इंतहाई कमज़ोर हुकूमत के बाद शायद ये हुकूमत ही का कोई और रंग बन जाए। और मरीम साहिबा से ताल्लुकात जो है उनके वो कोई इतने आइडियल नहीं है, कुछ महीने 2 महीने की बात है, तो विफाक और पंजाब आमने सामने खड़ा हुआ नज़र आ सकता है। इन हालात में मुस्लिम लीग नून की सियासी इनिंग तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब लंदन वापस जा रहे हैं, उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, उनका अब कोई इम्कान नहीं है। मरीम साहिबा हैं, वो अपने मुस्लिम लीग नून की आखिरी बका की जंग लड़ रही हैं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें ये बात समझाने में नाकाम रहे हैं कि अब हुकूमत टिकटॉक से नहीं कामयाब होगी, अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मरीम साहिबा इस बात को कब तक सीखती है। सीखने से पहले पहले उनकी हुकूमत का धड़न तख्ता ना हो जाए, क्योंकि हालात इतने फेवरेबल नहीं हैं। जुलाई में जाके पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान शुरू होने जा रहा है। एक तो पाकिस्तानियों पे पेट्रोल के ऊपर 60 रुपये बढ़ेंगे, बिजली के ऊपर जो है वो 5 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। रिटेलर्स के ऊपर अगर आप टैक्स लगाते हैं तो वो रिटेलर्स आम आदमी से उसका हिसाब लेगा। अगर आप उस पर 200 रुपये लगाएंगे तो वो आम आदमी से 400 रुपये निकलवाएगा, जिसका मतलब होगा कि गरीब आदमी जो अब जिनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है, उनकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा मुश्किल में हो जाएगी। मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि जो नया टैरिफ गैस का है उसके बाद ये था कि जिस पे 200 रुपये बिल आता है, फ़र्ज़ करें तो नए टैरिफ के बाद वो बिल बन गया था 1200 रुपये, उसे हर हाल में 1200 देने थे। लेकिन अगर जो अब ये नई कीमत वो लगाना चाह रहे हैं वो आ जाता है, तो आप ये समझें कि ये 1200 रुपये मल्टीप्लाई कर जाएंगे 7-8 हज़ार रुपये के ऊपर, जो किसी भी शख्स के लिए माहाना देना मुमकिन ही नहीं होगा। और अगर वो गैस इस्तेमाल नहीं करेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, लकड़ियाँ कहाँ से लाएगा, कोयले कहाँ से लाएगा। और ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तानी की मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी। इन हालात में एक तब महंगाई बढ़ेगी, आवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, विफाक और पंजाब आमने सामने खड़े होंगे। विफाक में मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की जंग अपने अरूज पे पहुंच जाएगी। इमरान खान की जद्दोजहद आगे बढ़ रही होगी, और ये सारी चीज़ें मिल के एक नया धमाका बनाएंगी। और इस नए धमाके के बाद हो सकता है कि नए इंतखाबात का ऐलान हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो मावरा आइन हो। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। अस्सलाम वालेकुम।